अभी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ में पता है क्या है? अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दे डोंट हैव पावर। हम्म। क्योंकि अच्छे लोग दुनिया को अच्छे तरीके से समझते नहीं है, उनके पास में पावर नहीं है, ठीक है। हम्म। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, तो पहली बात तो मैं पढ़ाई करके ऐसी पोजीशन पे होता कि मेरे पास में डिसीजन लेने की पावर होती। हम्म। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है, ठीक है। हमारी जिस जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, हमारे गांव की स्कूल में, ठीक है, हमारे वहाँ पे एक प्रिंसिपल, एक हेडमास्टर जिसको बोलते हैं, क्योंकि 10वीं तक का स्कूल था, आए हमारे स्कूल में। उनके आने के बाद में उनके आने के बाद में मैं बता रहा हूँ कि हमारे स्कूल का जो डिसिप्लिन जिस तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है। हमारे वहाँ के टीचर्स जो नहीं पढ़ाते थे ना, उन लोगों की भी हालत होती थी कि जाके संजीव पासबुक से भी पढ़ के आना है उनको, लेकिन नहीं, क्लास में बच्चों को तो पढ़ाना पढ़ाना है। है वो सही। बंदा आके बैठेगा क्लास में पीछे और आपका लेक्चर अटेंड करेगा, वो सुनेगा कि ये बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है। उनकी प्रॉपर मीटिंग्स होती थी, वो लोग गांव में जाके संपर्क करते थे। मेरे फादर ने बहुत सालों तक ये चीज़ की है कि रात को जब पढ़ाई का टाइम होता था, स्कूल का टाइम होता था ना, मेरे फादर ने कभी मुझे आके नहीं पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है। और वो गांव में राउंड पे जाते थे, ये देखने के लिए कि सबके बच्चे पढ़ रहे नहीं, क्योंकि 10वीं के एक बोर्ड के एग्जाम है, 8वीं के बोर्ड के एग्जाम है। और ये मेरे फादर की स्पेशल बात नहीं, मेरे फादर जैसे बहुत ऐसे पुराने टाइम के टीचर हैं जिन लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट था बच्चों की या गांव के बच्चों की पढ़ाई में। और वो जो हमारे प्रिंसिपल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके आने के बाद में पूरा का पूरा स्कूल का माहौल चेंज हो गया। और सिर्फ इस चीज़ में चेंज नहीं कि उन लोगों बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई की, उस टाइम पे इसमें भी चेंज हुआ कि गांव में स्पोर्ट्स, हमारे मतलब स्कूल के ग्राउंड में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हम लोगों की बहुत सारी टीम्स गई थी बाहर खेलने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जीत के भी आई थी, ठीक है। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, ठीक है, बहुत सारे कैंप्स वगैरह लगते थे। पहली बार किसी स्कूल में ऐसा हुआ था कि बच्चों को माउंट आबू जो अपना है वहाँ पे पिकनिक पे लेके गए थे। एक बस करके बहुत सारे बच्चों को माउंट आबू पिकनिक पे लेके गए थे। मतलब लोग बच्चों को ये दिखा, अरे मैं तो पहली बार निकला था अपने घर से पिकनिक पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है, द पावर ही हैज़। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कि आज की डेट में जितने भी आप अगर एग्जाम्पल उठा के देख, जितने भी प्रोफेशन उठा के देख लो, अगर किसी में सबसे ज़्यादा पावर है तो एक तो डॉक्टर के पास में होती है, और एक होती है गवर्नमेंट टीचर के पास में। क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा लाइफ को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं, ट्रू। ठीक है। अभी हमारे वहाँ पे गलियाकोट में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है वो। मैंने हम्म। उन डॉक्टर साहब के बारे में सुना है। मेरे 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 रिलेशन में या मेरे क्लोज में हमारी एक बहन है जो उसने वहाँ पे काम किया, वो बताती है कि किस तरीके से पूरा हॉस्पिटल मैनेज्ड है। वहाँ पे एक दिन की रिकॉर्ड मतलब डिलीवरीज होती है। जो अपने लोअर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से जो लोग आते हैं, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो औरतें अपना एक्सपेंसेस नहीं उठा सकती, उनसे उनकी सबकी डिलीवरी उस हॉस्पिटल में होती है। और बहुत अच्छे तरीके से वो हॉस्पिटल मैनेज्ड है, और वहाँ की नर्सेस काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी काम करती है, हम्म। ठीक है। गलियाकोट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी उतनी शिद्दत के साथ में काम कर रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि वो जनरेशन के जो टीचर्स थे वो अब हाँ। नहीं रहे, यानी नहीं, उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है रहा उस उनमें। लेवल का डेडिकेशन नहीं दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी योजनाएं दूसरी डाल दी है, जिसकी वजह से टीचर, इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट हमने किया था सर के साथ में, डायलॉजी के साथ में, उसमें हमने बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर के बारे में बात की थी। लेकिन अगर तो देखो, आपकी सही बात है, काफ़ी योजनाएं में काफ़ी इन्वॉल्व कर दिया है, टीचर का टाइम हाँ को इन्वॉल्व टाइम नहीं रहते हैं। मिलता है। बट आपको नहीं लगता कि अगर 6 6 आवर्स या 7 आवर्स की जो भी स्कूल का टाइम है, हम्म। ठीक है, रियली दे आर स्पेंडिंग 6 to 7 hours ओनली डूइंग दैट बैक ऑफिस वर्क। अभी अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करो ना, तो हम्म। उसके उसके कंपेरिजन में उनका उनका वर्कलोड कुछ भी नहीं है, हाँ। ठीक है। जो काम हम नहीं, लोग करते हैं, वर्कलोड की बात मत नहीं करो मैं आप, कह रहा हूँ, नंबर ऑफ आवर्स कितने लगते नंबर ऑफ हैं। आवर्स भी मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। अगर वो चाहें और मेहनत करें, और ऐसे लोग अभी भी हैं थोड़े बहुत जो करते हैं, हम्म। ठीक है। अपने गांव के भी एक दो मतलब हमारे भाई हैं छोटे, जो अभी भी मैंने देखता हूँ कि वो अपने स्कूल में जाके काफ़ी सारा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ा मतलब उसका सबसे बड़ा रिजल्ट मतलब देखना ये है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा सबूत इस बात का ये है कि जो बच्चे पास आउट होके आ रहे हैं, उनका बेस ही नहीं है। वो ना इंग्लिश पढ़, और ये अपनी मैं अपनी बात मैंने कुछ जाके चेक नहीं किया, वो खुद अपने उसके बारे में बताते कि जो बच्चे भी पास आउट होके आ रहे हैं उनका क्लास नहीं है। जो 10वीं का बच्चा पहले जितनी अच्छी मैथ जानता था, जितनी अच्छी मैथमेटिक्स कर सकता था, जितनी अच्छी इंग्लिश में जितना अच्छा था, संस्कृत में जितना, वो आज की डेट में उतना है ही नहीं।
तो उससे साफ साफ दिखता है कि पढ़ाई की क्वालिटी में कमी आई है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के टीचर के पास में बस एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा काम करो, जो सरकार ने काम दिया है वो भी करो, और दूसरी चीज़ आप ये भी करो कि आप अभी भी आप एजुकेशन पे उतना ही फोकस करो। लेकिन वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी ये भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा, अगेन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। हम्म इतनी सारी सरकारी स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं, हम्म ठीक है, गवर्नमेंट भर्तियाँ क्यों नहीं निकाल रही है? उसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? वो तो युवा ही उठाएंगे। युवा तो उठाने से रहे ना, क्योंकि युवा जैसे आवाज़ उठाता है तो पहले ये देखा जाता है कि इस युवा की औकात क्या है। हम्म तो हमारे वहाँ पे युवा दो टाइप का होता है, या तो युवा बेरोजगार होता है या युवा आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। जो बेरोजगार युवा होता है उसको तो लोग चुप करके बैठा देते हैं कि तू तो बोल नहीं सकता, तेरे पास तो नौकरी नहीं है, तू तो जिंदगी में कुछ करने लायक ही नहीं है, बोलने के लायक ही नहीं है। हम्म और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला आदमी है उसके पास तो पहले ही फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हम्म तो वो तो बोल नहीं सकता, तो बच्चा कौन आवाज़ उठाने वाला? वो भी सही बात है। तो कोई आवाज़ उठाने वाले है ही नहीं। वरना बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में लगना भी चाहते हैं, सरकारी स्कूल भी खाली है, फिर भी भर्ती क्यों नहीं निकल रही है?